सहारा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। सहारा इंडिया परिवार, सहारा श्री, भारत माता का फोटो दिखा दिखा के देशभक्ति के नाम पे जो है देश के लोगों को ही लूट ले गए। 2003 में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसमें सहारा श्री ने कहा था कि हम क्रिकेटरों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमवे वैली में जो है एक एक फ्लैट देंगे, जो उस समय देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट। पैसे ठगे इन्होंने गरीबों से, और गरीबों से पैसे ठगने के बाद जो है अपने तो भगवान के प्यारे हो गए, आज गरीब जो है सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग 25 से ज़्यादा इस मामले में वीडियो बनाए थे आप। लखनऊ में भी जाके वीडियो बनाए हैं आप, पटना के इनके ब्रांच के बाहर भी जाके वीडियो बनाए हैं। क्या कुछ एनालाइज किया आप पूरे मामले में? आप आपदा आएगा तो मैं अपना आपदा ठीक करूंगा, बीमार होऊंगा तो बीमारी ठीक करूंगा। आज देखिए ये पैसा मुझे नहीं मिला, मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है और मैं उनका इलाज तक नहीं करा रहा हूँ। ऐसे अनेकों लोगों का दर्द है, अनेकों लोगों का। सबसे बड़ा वो आदमी ने जो मुझे फोन किया था, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। उसने बोला था कि सहारा श्री जेल में भी नहीं गए थे और सहारा श्री मरे भी नहीं है, सहारा श्री विदेश भाग गए। संपत्ति जो है सहारा इंडिया का, वो संपत्ति जो इतना है कि अगर उनको बेच दिया जाए तो सारा पैसा तो मिल जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं? अमीर लोग जो है अगर 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 आदमी मिल के, तो आप कैसे बेच पाइएगा? उसमें 4 गो पार्टनर है, 5 गो पार्टनर है, 10 गो पार्टनर है, 50 गो शेयर होल्डर है। अमीर लोग जो है ये काम करते हैं। आरसीबी का नाम सुने हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु किसका टीम था? विजय माल्या का। काहे नहीं एसबीआई जो है आरसीबी को अपने अंडर में कर ले रही है? हिम्मत है एसबीआई को अपने अंडर में कर लेने के लिए? सहारा इंडिया में जितने भी गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसे वापस दिलाना जरूरी है। और ये आंकड़ा है 55 लाख का ना बिहार में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 55 लाख का आंकड़ा सिर्फ नहीं है, इससे कहीं 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। मुँह ताक रहे हैं कि उनका पैसा कब उनके खाते में वापस आएगा। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, कब आएगा पैसा वापस? लोग तो आप अपना सवाल सुधारिए। लाखों नहीं करोड़ों लोगों का पैसा जो है फंसा हुआ है। जब मैं ग्रॉक से जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया तो उसने तो कहा 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लेकिन सहारा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। और भी देश के अनेकों कोने में जो है सहारा जो है अपना काम करता था और सभी जगहों के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लगभग 85 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कम से कम, जो 22,000 करोड़ से ज़्यादा होता है सिर्फ उत्तर प्रदेश का। अगर इंटरनेट के आंकड़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें तो रियल आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा इससे। बिहार के 55 से 60 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो 15,000 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ रुपया होता है। झारखंड के लोगों का पैसा फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश के लोगों का पैसा फंसा हुआ है, राजस्थान के लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अनेकों स्टेट के लोगों का पैसा फंसा हुआ है। विवाद जो है सन 2010 से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे संज्ञान जो है 2012 में लिया और उसके बाद से ही निवेशकों का पैसा फंसते गया। सहारा इंडिया परिवार, सहारा श्री, भारत माता का फोटो दिखा दिखा के देशभक्ति के नाम पे जो है देश के लोगों को ही लूट ले गए। बड़े बड़े कलाकार जो है सहारा इंडिया का प्रचार करते थे, क्रिकेटर बड़े बड़े, यहाँ तक कि 2003 में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसमें सहारा श्री ने कहा था कि हम क्रिकेटरों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमवे वैली में जो है एक एक फ्लैट देंगे, जो उस समय देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, सबसे महंगा। जो लोनावला में जो है, लोनावला में टाइगर हिल के ऊपर हम लोग गए हैं उसे देखने। वहाँ पे जो है फ्लैट बना हुआ है, वहाँ पे जो है प्राइवेट जो है रनवे भी है, आप जो है प्लेन लेके जो है वहाँ पे उतर सकते हैं, प्राइवेट चार्टर प्लेन लेके उतर सकते हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं पहाड़ के ऊपर। लोनावला से जब हम लोग जाते हैं तो टाइगर हिल जो है लोनावला से लगभग 1,500-2 हज़ार फीट ऊपर है, उसके ऊपर जो है एमवे वैली है। उसके बाद से जो है क्रिकेटर का चेहरा इन्होंने इस्तेमाल किया, सेलिब्रिटियों का चेहरा इस्तेमाल किया और पैसे ठगे इन्होंने गरीबों से,
और गरीबों से पैसे ठगने के बाद जो है अपने तो भगवान के प्यारे हो गए, आज गरीब जो है सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लगभग 25 से ज़्यादा इस मामले में वीडियो बनाए थे। आप लखनऊ में भी जाके वीडियो बनाए हैं, आप पटना के इनके ब्रांच के बाहर भी जाके वीडियो बनाए हैं। क्या कुछ एनालाइज किया आप पूरे मामले में आपने अभी तक? देखिए, मैंने 25 से ज़्यादा वीडियो बनाया है और मैं सहारा सिरी का जो लखनऊ में घर है वहाँ पे भी जाके मैंने वीडियो बनाया था। सहारा का जो पूरे भारत में हेड ऑफिस है वहाँ पे भी मैंने जाके वीडियो बनाया था। उसके बाद से सहारा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो क्या करता था, बोलता था कि सहारा से जुड़े हुए लोगों का इलाज भी हम लोग करेंगे, पैसा लेके सहारा ने अस्पताल भी बनवाया था। तो वहाँ पे भी मैंने जाके वीडियो बनाया। पटना में जब लोग प्रदर्शन करते थे तो मुझे बुलाते थे, मैं जाके वीडियो बनाता था। इन सब चीज़ों के बीच में मैंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ गरीबों का पैसा जो है सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, और जो एजेंट हैं, जो ईमानदारी पूर्वक जो है सहारा के जो है परिवार से जुड़े, जो सहारा बोलता था कि 12 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है हमारे लिए काम करते हैं, 12 यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है सहारा के लिए काम करते थे, वो एजेंट बन के या सहारा के ऑफिस में बैठ के। एजेंट लोगों ने किसके कहने पे? सहारा के कहने पे गांव में पैसा वसूला, और किस में डाला पैसा? सहारा में डाल दिया। यानी गांव के लोगों का पैसा जो है गांव के ही किसी आदमी को एजेंट बनवा के पैसा जो है कलेक्ट करके जो है सहारा ले लिया। अब गांव के लोग जो है एजेंट को ढूंढ रहे हैं, एजेंट जो है वो सहारा को ढूंढ रहा है, और सहारा श्री जो है वो भगवान के प्यारे हो गए। अब कुछ लोग ये भी कह रहा है कि सहारा श्री मरे नहीं हैं, सहारा श्री विदेश में है। अब इसकी जानकारी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया था जो सहारा के लिए बहुत सारा वीडियो बनाते हैं और बहुत सारा इस पे जो है काम किया और उनका भी पैसा फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सहारा श्री तो मरे ही नहीं है, सहारा श्री तो विदेश भाग गए और उनके जगह पे किसी और को मार दिया गया। सहारा श्री तो जेल ही नहीं गए थे, उनके जगह पे कोई और जेल गया था। अब इसकी कितनी सच्चाई है भाई हम नहीं जानते हैं, हमारे पास इसका पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इस बात की तो जानकारी पूरे देश को है कि सहारा में जो है देश के गरीबों का पैसा डूबा हुआ है, ये तो सच्चाई है। आपका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कई गरीब, कचरा बीनने वाले, मजदूर क्लास के लोग, महिलाएं रो बिलख रहे हैं। 10-10 रुपया जमा करके उन्होंने पूरा अपना जीवन का जो कमाई था उनमें इन्वेस्ट कर दिया, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक महिला मेरे पास आई और बोली कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जो है मैं अपने पति से लड़ के जो है सहारा में पैसा डाली थी। आज मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, मैं अपनी बेटी को लेके जो है सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरा पति कह रहा था कि नहीं पैसा मत डालो, पैसा मत डालो, पैसा मत डालो, और मैं लड़ के डाली, इस उम्मीद से डाली कि सहारा में डाल दूंगी तो मेरी बेटी का जो है समय पे शादी हो जाएगा। एक आदमी बोला कि इस सहारा के पैसे से जो है मैं सोचा था कि भविष्य में जो है कुछ आपदा आएगा तो मैं अपना आपदा ठीक करूंगा, बीमार होऊंगा तो बीमारी ठीक करूंगा। आज देखिए ये पैसा मुझे नहीं मिला, मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है और मैं उनका इलाज तक नहीं करा रहा हूँ। ऐसे अनेकों लोगों का दर्द है, अनेकों लोगों का। और सहारा का पैसा देने के लिए जो है एक पोर्टल भी जारी किया गया कि कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सब लोग अपनी जानकारी दें और उसके बाद से जो है पैसा वापस दिया जाएगा। अभी तक कितने लोगों का पैसा वापस हुआ, कितने लोगों का अभी तक पैसा फंसा हुआ, इसका डेटा जो है सार्वजनिक नहीं किया गया, नहीं हुआ है। जबकि 2 साल पहले ये पोर्टल जारी कर दिया गया था, 3 साल 4 साल पहले चुनाव के समय में, 2019 के ऐसे चुनाव के समय में जो है ये जारी किया गया। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा वो आदमी ने जो मुझे फ़ोन किया था, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। उसने बोला था कि सहारा श्री जेल में भी नहीं गए थे और सहारा श्री मरे भी नहीं है, सहारा श्री विदेश भाग गए हैं। वो जो है अपने जगह पे किसी और डेड बॉडी को जो है डाल के जो है और उसका जो है लिपा पोती करके जो है वो दिखा दिए कि वो मर गए। अब मैंने पूछा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जेल तो सहारा ही गए थे। तो उसने एक बात और बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि जब सहारा श्री की माता जी का देहांत हुआ था उस समय सहारा श्री जेल से बाहर निकले थे और वो अपने जगह पे किसी और को भेज दिए। चूंकि बड़े लोग हैं, कुछ भी मैनेज हो सकता है। फिल्मों में, अनेकों फिल्मों में ये सारी बॉडी डबल, हाँ बॉडी डबल और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है कि सहारा श्री नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं, वो सबूत के साथ कह रहा था। तो सहारा जो गायब हो गए, पैसा उनका जो संपत्ति है, गायब कहाँ से हो गए? वो तो आपके और हमारे नज़र में जो है उनकी मौत हुई है, उनको चिता पे लटाया गया, उनको जला दिया गया, वो मर गए हमारे और आपके नज़र में। लेकिन उस व्यक्ति के नज़र में, उस व्यक्ति के नज़र, हाँ, उस व्यक्ति के नज़र में जो है सहारा श्री नहीं मरे हैं।
लेकिन आप देखिए कि संपत्ति जो है सहारा इंडिया का, वो संपत्ति जो इतना है कि अगर उनको बेच दिया जाए तो सारा पैसा तो मिल जाएगा, जो जो गरीब लोग हैं उनको मिल जाएगा, तो क्यों नहीं? अगर सहारा का सारा पैसा संपत्ति बेच दिया जाए तो सारे गरीबों को पैसा वापस हो सकता है, हो सकता है एकदम 100%। सरकार इस पे क्यों नहीं पहल कर रही है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप अगर 1 कट्ठा भी जमीन खरीदिएगा तो अकेले अपने नाम पे, अमीर लोग जो है अगर 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 आदमी मिल के, तो आप कैसे बेच पाइएगा? उसमें 4 गो पार्टनर है, 5 गो पार्टनर है, 10 गो पार्टननर है, 50 गो शेयर होल्डर है। अमीर लोग जो है ये काम करते हैं। आरसीबी के नाम सुने हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु किसका टीम था? विजय माल्या का। काहे नहीं एसबीआई जो है आरसीबी को अपने अंडर में कर ले रही है? हिम्मत है एसबीआई को अपने अंडर में कर लेने के लिए? विजय माल्या का बेंगलुरु में जो है आवास है, गोवा में है, यूबी ग्रुप चलता है, दारू का जो है कंपनी जो है यूबी ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो है शराब पिलाता है भारत में, और भारत का सबसे बड़ा शराब कंपनी है। पता नहीं आरसी रॉयल चैलेंज ऐसे करके आता है, उसके बाद से किंग फिशर का बियर आता है, किंग फिशर का शराब आता है। काहे नहीं वो कंपनी बंद हुआ? क्यों नहीं सरकार ने उसको अंडरटेक किया? ये सच्चाई है। अमीर लोग जो है ना इस देश के गरीब लोगों का शोषण करते हैं और गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पहले से प्लान करके रखते हैं कि लूट के भागे। हाँ, एकदम एकदम एकदम। और वो इतना वो लोग बड़े बड़े वकीलों को रखते हैं, बड़े बड़े लोग साथ में रहते हैं, और फिर उसके बाद से जो है वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि संविधान में कैसे जो है हमें जो है लूप होल्स का फ़ायदा उठा के जो है हमें अपने आप को बचा लेना है, और वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं। अगर एगो गरीब जो है उसका चेक बाउंस हो जाए 10,000 का चेक बाउंस हो जाए, आप केस कर दीजिएगा ना तो वो जेल जाएगा, और जब तक 10,000 सबमिट नहीं करेगा तब तक उसको बेल नहीं होगा, तब तक बेल नहीं होगा। लेकिन ये लोग तो पूरा देश को लूट के जो है भाग जाते हैं। हम पब्लिक को एक तमाचा मार दें सर, पुलिस सीधे आएगी, हमको उठा के ले जाएगी, पूरे देश को तमाचा मार के विजय माल्या विदेश में बैठे हुए हैं, कोई खोज खबर नहीं होगा। खोज खबर तो होगा, आज नहीं तो कल तो विजय माल्या को जो है भारत आना ही है। लेकिन ये लोग लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं, उसी लूप होल्स का। और वो लूप होल्स आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से चलते आ रहा है। धीरे धीरे जो है उसको जो है और सही किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया में जितने भी गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसे वापस दिलाना ज़रूरी है। और ये आंकड़ा है 55 लाख का ना बिहार में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 55 लाख का आंकड़ा सिर्फ नहीं है, इससे कहीं 5 गुना 6 गुना 7 गुना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। और बिहार के हर एक गाँव के जो है कम से कम 25 से 30% लोग जो है सहारा इंडिया में पैसा डाले ही डाले थे। कुछ लोगों ने 5,000 डाला था तो वो लोग भूल ही गए, समझ गए गया है 5,000 डूब गया। कुछ लोगों ने 10,000 डाला था, वो लोग समझे डूब गया। जिन लोगों ने ज़्यादा डाला था उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ी हुई है। चलिए, तो सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और करोड़ों जो हैं वो मध्यम परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, और वो इंतजार में है कि कब उनका पैसा वापस आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार में वो मर गए, कुछ लोग को हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोग को बीपी का जो है पेशेंट वो हो गए। इस तरह के बहुत सारे मामले में कई परिवार के जो फैमिली हैं उनकी शादियां रुक गई हैं। अब सहारा इंडिया परिवार में जो पैसे फंसाए हुए अब इसी इंतजार में हैं कि कैसे भी हो उनका पैसा वापस आ जाए। बाकी ये पैसा कब वापस आएगा तो सरकार ही बताएगी। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक।